भी, लेकिन सबसे पहले चलते अपने सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास और जानते हैं वो आरबीआई हेडक्वार्टर से में मौजूद है और जहां पर एमपीसी बैठक का आज फैसले का दिन है। अंकुर, बताइए क्या कुछ वहां का माहौल है और आपकी रीडिंग क्या कह रही है आज एमपीसी बैठक को लेकर? आपने भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, वहां पे कई एक्सपर्ट से बातचीत भी होगी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है पॉलिसी को लेकर? ही एक पेचीदा मामला है गवर्नर साहब के लिए, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि जो आरबीआई है वो डेटा डिपेंडेंट होता है, तो एक तरफ तो हमारे पास इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। सीबीआई क्या बोल रहा है? सीपीआई बोल रहा है कि 0.25% हम लास्ट मंथ में आए हैं। चलिए हम एक महीने की भी बात नहीं करते हैं, मैं पिछले 6 महीने की बात करें तो आरबीआई का प्रोजेक्शन था उससे काफी बेहतर आए हैं। जो हम लास्ट क्वार्टर के अगर हम एवरेज करें तो 1.6% रहा है। पूरे साल का जो प्रोजेक्शन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2.6% था, उससे हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई को क्या करना है, ग्रोथ पर भी नजर रखनी है। ग्रोथ के आंकड़े जो है वो 6 क्वार्टर हाई पे आए हैं 8.2%। अगर मैं H1 को पूरा एवरेज आउट करूं तो 8% ऑलरेडी हो चुका है, तो ग्रोथ ऑलरेडी आ रही है। तो इसलिए बड़ा ही डिवाइडेड हाउस जैसा मामला है। एक तरफ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो बिल्कुल रेट कट बनता है इस बार 0.25% का, लेकिन अगर ग्रोथ के आंकड़े इतने अच्छे आ रहे हैं तो एक केस ये भी बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेट एंड वॉच कर सकता है, जो कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिटेल किया था कि वो डेटा को वॉच करेंगे। और एक वो जो ओवरहैंग अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील का है वो अभी भी बना हुआ है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। रूपी की वोलेटिलिटी आपने देखी होगी कि एक तरफा उसमें जो कमजोरी आती जा रही है, तो वहां पर ये सारी चीजें हैं जो वे इन कर सकती हैं पॉज के लिए, तो वो भी एक संभावना बनती है। हालांकि मार्केट जितना हमने पोल किया था यहाँ पे 18 स्वदेश में, वहां पे तो यही आया था कि 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट रेट में कटौती हो सकती है, लेकिन एक बड़ा केस बनता है इस बार पॉज के लिए। उसके लिए बनता है कि इंडिकेटर भी जाएगा, क्यों इंडिकेशन भी जाएगा इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है तो कोई भी नहीं चाहेगा, और यहाँ पर अगर ब्याज दरें घटती है तो एक निगेटिव सेंटीमेंट भी हो सकता है। तो दोनों आरबीआई के पास काफी दुविधा होगी। शुक्रिया अंकुर, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी चर्चा होगी और पूरे दिन भर का ये एक्शन और किस तरह के फैसले होते हैं डेफिनेटली इस पर असर रहेगी। और 9:45 से एक अहम कवरेज भी शुरू कर रहे हैं जहां पे दिग्गज एक्सपर्ट्स, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ साथ होंगे ही, बड़े इकोनॉमिस्ट भी होंगे, बैंकर्स भी होंगे, तो दिन भर हम उनसे चर्चा करेंगे, प्री पॉलिसी भी और पॉलिसी के डिसीजन के बाद भी क्या कुछ यहां पर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर है जो आज पूरे दिन फोकस में फिर से रह सकता है, वो है इंडिगो का। पिछले 5 दिनों में इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और अब इंडिगो को एविएशन मिनिस्ट्री से कड़ी फटकार पड़ी है। डीजीसीए ने इस गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। पूरे अपडेट के साथ अतुल सिंह हमारे साथ है। अतुल, बताइए क्या क्या कहा गया है,